नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास बीटेक कर रही उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो फिफ्थ सेम में हैं और जिनके अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने हैं। सब्जेक्ट कोड सिविल के अंदर स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 और इसमें आपके जो चैप्टर 3 है सिलेबस के अंदर, उसमें एक आता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो आज हम इसी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है वो मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस बीम पे। यानी कि कोई बीम जो कंटिन्यूस है, आपने देखा होगा, पहले पढ़ा होगा कि 3 मोमेंट थ्योरम से हम कंटिन्यूस बीम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम अगर उसके 3 जो सपोर्ट्स हैं ए बी सी, 2 स्पान ए बी बी सी, तो जो मोमेंट्स होते हैं सपोर्ट्स के ऊपर एम ए एम बी एम सी, उनको निकालने के लिए 3 मोमेंट थ्योरम का यूज़ हमने पहले किया था। और आज हम वही काम करेंगे एक दूसरे मेथड से जिसका नाम है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। देखिएगा, कोई कंटिन्यूस बीम में कितने भी स्पान हो सकते हैं। मिनिमम तो उसके अंदर स्पान 2 होंगे और यूँ 3 4 5 भी हो सकते हैं। हम इस स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को समझने के लिए कंटिन्यूस बीम का एक कोई इंटरमीडिएट स्पान समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी एक इंटरमीडिएट स्पान जो है कंटिन्यूस बीम का, उसको हमने ए बी नाम दे दिया। इसका मतलब इधर भी स्पान हो सकता है, उधर भी स्पान हो सकता है। हमने कोई बीच का कोई ले लिया, उस पर ये रिएक्शन जो होगी, ये मान लीजिए आर ए है, यहाँ रिएक्शन जो है वो आर बी है, यहाँ जो मोमेंट लग रहा है यहाँ हमने इसको एम ए बी कहा है और यहाँ इसको एम बी ए का। एक्चुअली एम ए बी का मतलब एम ही होता है, लेकिन बात स्पान ए बी की चल रही है ना, इसलिए हमने इसको ए बी कह दिया। और एम बी ए का मतलब एम बी ही होता है, लेकिन चूंकि स्पान यहाँ ए बी चल रहा था यहाँ पे और लगा मोमेंट का निकाल रहे हैं अपन बी पर, तो इसको एम बी ए नाम दे दिया। बेसिकली एम बी ए मतलब एम बी और एम ए बी मतलब एम ए, लेकिन स्पान ए बी की बात चल रही है इसलिए यहाँ हमने ए बी कह दिया, या हमने बी ए कह दिया। ये स्पान जो है वो एल है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अब कोई भी जब लोड लगेगा बीम के ऊपर, उस स्पान के ऊपर, तो उस लोड के कारण वो बीम होगी डिफ्लेक्ट। जैसे देखिए, हमने बताया ये कुछ यहाँ डिफ्लेक्ट हो गई बीम, यहाँ पे इट इज़ डिफ्लेक्शन कर्व। और ये देखा गया भाई, यहाँ जो टेंजेंट खींचते हैं अगर ए के ऊपर, तो वो एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल से आई ए, और ये एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से आई बी। तो ये आई ए और आई बी जो हो गए, ये ए और बी पर स्लोप हो गए। आई ए एंड आई बी आर स्लोप्स एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब इसमें एक इमेजिन करते हैं कि जितना ये स्लोप हुआ है, अगर हमें इसको वापस से ज़ीरो करना है स्लोप को, तो क्या करेंगे। अगर ये जो स्लोप जो बीम थी यहाँ से इस प्रकार से ये क्लॉकवाइज घूम गई, तो इसको अगर मुझे वापस स्लोप को जीरो करना है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हमको एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा। ये जो इस एंड पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, उस एंड पर जो क्लॉकवाइज मोमेंट है, उसको हमने नाम दिया है एम डैश ए बी। देखिए, वो एम ए बी था, ये एम डैश ए बी है। वो एम बी ए था, ये एम डैश बी ए है। तो एम डैश ए बी और एम डैश बी ए वो मोमेंट्स हैं जो आई ए और आई बी को ज़ीरो बना देते हैं। दोनों जो स्लोप्स हैं ना, उनको ज़ीरो वैल्यू दे देते हैं। उनको हमने एम डैश ए बी और एम डैश बी ए कहा है। कुछ नोटेशन आपको ध्यान रखने होंगे। किसी भी एंड पर, चाहे वो एंड ए हो चाहे एंड बी हो, अगर कोई मोमेंट क्लॉकवाइज है, ये एरिया, ये अपने जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है ना, उसके लिए ये मेरे नोटेशन है जिसको आप ध्यान रखेंगे। मैं अपने आगे पूरे सभी क्वेश्चंस में इसी नोटेशन को फॉलो करूँगा कि क्लॉकवाइज मोमेंट अगर है तो उसको प्लस मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट उसको माइनस मानेंगे। रिमेंबर, एट एनी एंड, किसी भी सिरे पर, किसी भी एंड पर, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। अब आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। हम इनको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना ज़रूरी है। तो जो एम ए बी है मोमेंट, मैंने कहा था ना एम ए बी, इसके लिए एक फॉर्मूला है 2EI/L इंटू 2IA प्लस आई बी प्लस एम डैश ए बी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ जो EI है, ये है फ्लेक्सरल रिजिडिटी। फ्लेक्सरल रिजिडिटी
ये जितनी ज़्यादा होगी उतने ही स्लोप डिप्रेशन की वैल्यूज़ कम आएंगी। और ए इंटू आई की यूनिट क्या होती है? किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि ए होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आई होता है मीटर की पावर 4, तो ई आई की यूनिट होगी किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर एम बी ए निकाले, ये वाला एम बी ए, तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। यहाँ पे 2EI/L, ये सेम जो ऊपर है वही नीचे है, पर यहाँ 2IA था, यहाँ 2IB हो जाएगा बस। यहाँ 2IA था, यहाँ IA अकेला है, वहाँ IB था, वहाँ 2IB है, प्लस M-BA। और M-BA ये रहा वो मोमेंट जो यहाँ पे स्लोप को जीरो कर देता है। तो ये जो दो बेसिक इक्वेशंस हैं एम और एम बी निकालने के लिए, इनको हम आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो मैंने सिंपल एक स्पान लिया है, हम आगे बी सी, सी डी, डी ए पर ही रहेगा, ध्यान रखें इस चीज़ को। जैसे मान लो यहाँ बी सी करता मैं, तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ बी सी हो जाएगा। यहाँ अगर ये बी सी था, ये सी भी हो जाएगा। तो उस केस में भी वही होगा, जहाँ ए है वहाँ तो बी आ जाएगा, और जहाँ बी है वहाँ सी आ जाएगा, बस। अब ये जो फॉर्मूले हैं दो, ये तब काम में लेते हैं जबकि तीनों जो इसके जो एंड्स हैं, सपोर्ट्स, ये है ना ए और बी, ये एक ही लेवल में है, यानी इनका डिफरेंशियल लेवल नहीं है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आते हैं। तो ये लिखा है मैंने इस चीज़ को यहाँ पे, देखिए, व्हेन सपोर्ट्स आर एट सेम लेवल, अगर सपोर्ट एक ही लेवल पर है तो इसकी बात है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट ए और बी के बीच में एक वर्टिकल गैप होता है, यानी कि जो सपोर्ट्स होते हैं वो एक लेवल में नहीं होते हैं, एक सपोर्ट किसी दूसरे से ऊपर अथवा नीचे होता है। तो उस केस में क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला बदल जाएगा, बाकी बात तो वही है। देखिएगा, ये एम ए बी, एम ए बी, एम बी ए, एम, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, केवल यहाँ पे -3 डेल्टा अपॉन एल आ गया है। यहाँ पर भी -3 डेल्टा अपॉन एल आ गया। डेल्टा क्या है? ये जो है दो सपोर्ट के बीच का वर्टिकल गैप है, लिखा मैंने यहाँ पे। वेर डेल्टा इज इक्वल टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट कह सकते हैं अपन, या कह सकते हैं कि एक सपोर्ट दूसरे से कितना ऊपर है अथवा कितना नीचे है। इसको अपन जब सवाल करेंगे तो अच्छी तरह आपको समझाएंगे क्या करना है। ये दो फॉर्मूले तो काम लेते हैं जब कोई सपोर्ट सिंक कर रहा हो, यानी सपोर्ट कोई दब रहा हो, दो सपोर्ट के बीच में गैप हो। और ये जो दो फॉर्मूला है ये कब काम में लेते हैं? जब कोई उनके बीच में सिंकिंग नहीं है, यानी कि सारे सपोर्ट एक ही लेवल पर हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो M-AB और M-BA, और आगे हम अगर स्पान को बढ़ाएं तो M-BC और M-CB, और आगे करें तो M-CD और M-DC, इनको कैसे निकालेंगे? व्हाट इज़ द वे? तो देखिएगा, ये M-AB, अभी बात चल रही है स्पान AB की, तो ये जो है ना M-AB और M-BA, ये एक्चुअली फिक्स्ड एंड मोमेंट है। हम क्या करते हैं, इसको फिक्स एंड मानते हुए ए बी को, ये जो स्पान ए बी है ना इंटरमीडिएट, इसके सिरों को, इनके एंड्स को फिक्स मानते हुए हम सपोर्ट पे मोमेंट निकालते हैं। बिल्कुल वही फॉर्मूले सारे जो आपको पता है, पहले से पता है। जैसे कोई फिक्स्ड बीम है जिसके सेंटर में पॉइंट लोड डब्ल्यू लगा हुआ है, कैपिटल स्पान उसका एल है, तो फिक्सिंग मोमेंट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए ना, वो होते हैं, आपको याद हो तो W/L/12। जैसे मान लो कोई यूडीएल है तो उस पर कितना होता है फिक्स एंड मोमेंट्स, आपको पता है, एम ए कितना होता है, एम बी कितना होता है, w/L²/12। तो इस तरह से ये बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा कि ये जो मैं फिर बता दूं, M-AB एंड M-BA आर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स बिकॉज ईच स्पान इज ट्रीटेड एज स्पान ऑफ ए फिक्स्ड बीम, यानी हम जो स्पान लेके चल रहे हैं ना, इसको फिक्स बीम का स्पान मानते हुए ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फिक्सिंग मोमेंट निकालते हैं कि सिंपल फॉर्मूले जो आपने फिक्स बीम में कर पहले से कर रखे हैं सारे। नाउ नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ आई एम टेकिंग ए सिंपल क्वेश्चन। देखिएगा, ये एक बीम है कंटिन्यूस, जिसके या ए जो एंड है और सी जो एंड है दोनों फिक्स्ड हैं, बिल्कुल ए भी फिक्स्ड है, सी भी फिक्स्ड है। जब ए फिक्स्ड है तो ए पे स्लोप कितना होगा, आई ए 0 होगा। जब सी फिक्स्ड है तो आई सी कितना होगा, 0 होगा। जहाँ एंड फिक्स होता है वहाँ स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों 0 होते हैं। ये जो स्पान है ए बी 6 मीटर का है और इस पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूरिया लगा हुआ है। ये जो स्पान बी सी है ये भी 6 मीटर का है, इसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड है डी पर 12 किलो न्यूटन का।
और हमको इस कंटिन्यूस बीम के लिए जो ए बी और सी जो तीन इसके सपोर्ट्स हैं इस पे मोमेंट निकालना है, यानी एम ए एम बी एम सी। अब देखिएगा सारे फॉर्मूले मैंने आपको समझाए थे पिछले अभी पेज के ऊपर, तो हम उन्हीं को ध्यान रखते हुए पहले निकालेंगे ए बी को फिक्स मानते हुए फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे, फिर बी सी को फिक्स मानते हुए निकालेंगे। अब देखिएगा ये अगर फिक्स बीम मान ली जाए ए बी को, तो एम ए एम बी कितने होता है पता है फॉर्मूला, WL²/12। तो ये देखिएगा WL²/12। अच्छा, एम ए बी भी WL²/12 ही होगा और एम बी ए भी WL²/12 ही होगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्लॉकवाइज मोमेंट है तो अपन प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लेंगे। अब जैसे मैंने मान लीजिए ये जो ए बी सी थी बीम कंटिन्यूस, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ए बी बी सी, मैंने ए बी अलग कर दिया, बी सी अलग कर दिया। देखिए ऐसे ये ए बी और बी सी को अलग कर दिया। अब यहाँ जो मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज ये है एम डैश ए बी, और ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट है ये एम डैश बी ए। यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एम डैश बी सी, और ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो है एम डैश सी बी। इनको फिक्स्ड मानते हुए, और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इस केस में जो फॉर्मूला होता है अगर ये स्मॉल w हो तो आपको पता होना चाहिए कि एम ए एम बी जो होता है वो WL²/12 होता है। और ये जो होता है एम ए एम बी दोनों, इसमें आपको याद होना चाहिए कि W/L/8 होते हैं। ये पहले से फॉर्मूले आपको फिक्स बीम में अच्छे तरह से पढ़े हुए हैं, ये वाले दोनों। ये मैंने अप्लाई कर दिए। देखिएगा WL²/12, ये भी WL²/12, ये WL/8, ये भी WL/8। वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल w की 2, कैपिटल W 12, L दोनों 6 हैं, तो ये आ जाएंगे 6 6 9 9 बराबर आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपको, यहाँ एम डैश बी ए क्लॉकवाइज है प्लस लेंगे, यहाँ एम डैश ए बी एंटी क्लॉकवाइज है माइनस लेंगे, इसमें एम डैश बी सी एंटी क्लॉकवाइज है माइनस लेंगे, एम डैश सी बी क्लॉकवाइज है प्लस लेंगे। तो ये देखिएगा एम डैश ए बी रहेगा तो 6 ही, लेकिन साइन होगा उसका -6। ये इस नोटेशंस केवल इस मेथड के लिए है, ध्यान दीजिएगा। और एम डैश बी ए रहेगा तो 6 किलो न्यूटन मीटर, लेकिन प्लस में। और एम डैश बी सी -WL/8 से निकालेंगे तो माइनस के 9 आ गए, और एम डैश सी बी प्लस का 9 आ जाएगा। वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू क्यों चेंज होगी? बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्योंकि लोडिंग बिल्कुल सिमेट्रिकल है। यहाँ मैंने माइनस क्यों कहा लिखा ना, सिंस इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ प्लस क्यों किया? क्योंकि क्लॉकवाइज। ये माइनस क्यों? एंटी क्लॉकवाइज। ये प्लस क्यों? क्लॉकवाइज। अब हम देखिए वो अपना जो फॉर्मूला है एम ए बी बराबर 2EI/L इंटू 2IA + IB + एम डैश ए बी, इस फॉर्मूले से हम सारी वैल्यू पुट करके देखिएगा। मैंने आपको क्या कहा था कि चूंकि ये एंड ए आपका फिक्स्ड है, और जो एंड फिक्स्ड होता है वहाँ पे स्लोप 0 होता है, ऐसे ही स्लोप IA 0 होगा और IC भी 0 होगा। IB 0 नहीं होगा, लेकिन IA और IC 0 होगा क्योंकि एंड फिक्स्ड है। तो यहाँ देखिए हमने IA को 0 कर दिया। जैसे 0 करेंगे तो 2 × 0, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एम ए बी आ जाएगा EI × IB/3 - 6। अब देखिएगा नाउ यूजिंग एम बी का फॉर्म लगाएंगे 2EI/L, यहाँ IA + 2IB है और प्लस एम डैश बी है, फिर IA को 0 करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू पुट कर देंगे एम डैश बी ए की वगैरह। सब पहले से ये जो चारों वैल्यू हमने निकाली ना, यहाँ पर ये एम डैश ए बी, एम डैश बी ए, एम डैश बी सी, एम डैश सी बी, सब वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर इन फॉर्मूलों में। और आप देखेंगे कि एम बी ए निकल जाएगा 2EI/IB/3 + 6। सिमिलरली एम बी सी निकालेंगे तो 2EI/L, अब ए बी की जगह बी सी हो गया ना, तो आई ए की जगह आई बी हो जाएगा और आई बी की जगह आई सी हो जाएगा। तो ये आई बी प्लस, ये यहाँ तो आएगा 2IB + IC, और सी बी में आएगा IB + 2IC। यहाँ अगर एम बी सी है तो वो एम डैश बी सी होगा, ये एम सी बी है तो यहाँ एम डैश सी बी होगा। अब हम इन दोनों की वैल्यू एक साथ निकाल रहे हैं, एम बी सी और एम सी बी की वैल्यू पुट कर दी हमने। किसकी? आई सी की 0, इसमें भी आई सी की 0, और ये जो एम डैश बी सी और एम डैश सी बी है वो पहले निकाल चुके हम, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। यूँ करके हमने ये एम बी सी भी निकाल दिया और ये एम सी बी भी निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ EI एंड IB।
अब देखिएगा ध्यान से एक बात को, जैसे किसी भी फोर्स की रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए कोई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगते हैं ना, तो उनका जो होता है एल्जेब्रिक सम वो 0 होता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो बी पर है, जब हमने स्पान ए बी लिया तो यहाँ मोमेंट जो कैसा लग रहा था, क्लॉकवाइज। जब स्पान मैंने बी सी लिया तो कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हमने निकाला था, याद कीजिएगा, एम बी ए, नॉट मैं डैश की बात नहीं कर रहा हूँ, एम बी ए और एम बी सी, ये दोनों होंगे बराबर, क्योंकि ये एक दूसरे के रिएक्शन है। यानी ये उसको रिएक्ट करेगा, ये इसको रिएक्ट करेगा, होंगे दोनों बराबर लेकिन अपोजिट साइन के होंगे, तभी इनका होगा एल्जेब्रिज्म 0 फॉर इक्विलिब्रियम। इट मीन्स हम कहेंगे एम बी ए प्लस एम बी सी बराबर 0, ये देखिएगा। बट एम बी ए प्लस एम बी सी बराबर 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और एम बी ए की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, आपके सामने ये रही, 2EI/IB/3 + 6। और एम बी सी की भी अभी हमने निकाली थी 2EI/IB/3 - 9। और इनको यहाँ वैल्यू पुट करके बराबर 0 करेंगे ना, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते EI × IB की वैल्यू आ जाएगी। यू विल गेट EI × IB कितना हो जाएगा, 9/4, 9/4। इसको हमने 5 कह दिया। फ्रॉम 5 पुट द वैल्यू ऑफ EI/IB, ये ना EI/IB की वैल्यू कितनी है, 9/4। इनको हम जो 4 इक्वेशन मैंने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, इक्वेशन 1 2 3 4, ये देखिएगा, ये 1 थी, याद कीजिएगा, कौन सी, MAB बराबर, ये 1 थी। और ये 2 MBA, ये 3 MBC और ये 4 MCB। इन सब में क्या करेंगे, EI × देखो यहाँ पर भी EI × IB आ रहा है, यहाँ पर भी EI × IB आ रहा है, यहाँ पर भी EI × IB आ रहा है, और इस 1 में भी आपके EI × IB आ रहा है। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी, EI × IB की अभी हमने निकाली है, कितनी वैल्यू, ये देखिएगा 9/4। 9/4 पुट कर देंगे। देखिए MAB मिल गया, आपको सॉल्व किया ना, तो आएगा माइनस का 5.25, MBA मिल गया प्लस का 7.5, MBC मिल गया माइनस का 7.5। ये चेक है, अगर आपका काम सही है तो ये दोनों सही मिलेंगे आपको। क्यों, हमने कहा था आपको MBA और MBC की जोड़ 0 होगी, 0 हो रही है, प्लस की 7.5 और माइनस 7.5। न्यूमेरिकली ये 7.5 ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। एंड लास्टली MCB = 9.75। तो ये जो साइंस आए हैं मोमेंट्स के, साइन तो हमारे हिसाब से जो हमने साइन कन्वेंशन माना है उसके हिसाब से, लेकिन बेसिकली हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी होती है केवल, यानी हमको इसका मॉडल्स लेना होता है। तो मैंने देखिए MA कैसे निकालेंगे, आप MA को कह सकते हो MAB, और MAB जो था वो माइनस था, उसको हमने मॉडल्स ले लिया तो प्लस का आ गया। तो MA जो आएगा मोमेंट एट A, वो आएगा 5.25 kN। हमें MB निकालना है, तो MB निकालने के 2 तरीके, आप MBA निकालो या MBC निकालो, दोनों बी पर ही है, BA और BC। और आपको पता है इन दोनों की वैल्यू बराबर थी। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैंने जब एक इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे लिखा था MBA + MBC बराबर 0, बराबर था, लेकिन साइन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हम इसको मॉडल्स ले लेंगे, हम MBA या MBC का मॉडल्स ले लेंगे। तो माइनस 7.5 करो चाहे प्लस 7.5, मॉडल्स तो 7.5 ही आएगा। तो MB कितना हो गया, 7.5 kN। और MC जो है वो तो MCB है, MCB का मॉडल्स है, आपको पहले ही कह चुका हूँ मैं। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ हमने MAB निकाला था, फिर MBA निकाला था, फिर MBC निकाला था, फिर MCB निकाला था। तो B पे जब बात करते हैं तो MBA को हो चाहे MBC को, वो MB ही है। और A पे जब बात करते हैं तो MAB जो है वो MA है, और जब C पे बात करते हैं तो MCB जो है वो MC है। तो ये रहा आपके फाइनली MC, जो कि MCB का ही मॉडल्स होगा, और वो 9.75 है। तो इस तरह से आपको तीनों मोमेंट मिल गए। MA बराबर 5.25 kN,
MB बराबर 7.5 किलो न्यूटन मीटर और MC बराबर 9.75 किलो न्यूटन मीटर। ये तीनों मोमेंट आप चाहें तो 3 मोमेंट थ्योरम से भी प्राप्त कर सकते थे, और एक बार तो मोमेंट मिल जाएंगे तो उसके बाद रिएक्शन निकालने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब मोमेंट के बाद में RA RB RC भी निकाल लेंगे, और जब रिएक्शन निकल जाएगी तो फिर हम शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना पाएंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में इसको पहुँचाएँ ताकि उनको लाभ हो। और आपको कोई प्रॉब्लम मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप किया जा सकता है। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो मैंने चैप्टर अभी पढ़ाया इसमें कोई हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।